Hello dear students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. Students, in this video lecture we will learn about order statics. Order statics का probability density functions क्या होते हैं, cumulative distributive functions क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। मान लीजिए x1, x2, xn n इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएट्स हैं और उनका जो cumulative distribution function है कैपिटल fx है। अगर हम इन वेरिएबल्स को अरेंज कर दें in increasing order of their magnitude like this x1 x2 xn, then xr is called rth order statics. R may be 1 to n. Generally these variables are independent. ये वेरिएबल वैसे तो इंडिपेंडेंट है, पर जब हमने इनको एक ऑर्डर में बना के लिख दिया तो ये वेरिएबल्स आपस में क्या होने लगे हैं, डिपेंडेंट, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो एक वेरिएबल ऐसे x1 x2 xn है, ठीक है, तो y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिक यानी कि x1 वाली। yn का मतलब अगर x1 से लेके x2 xn तक जाएगा उसको बोलेंगे nth ऑर्डर स्टैटिक्स। इसी तरह हमारे पास एक rth ऑर्डर स्टैटिक्स भी होती है। ठीक है जी, मेन इस वीडियो में काम है कि इनका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ऑर्डर स्टैटिक्स का, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होते हैं, इनके आर्टिकल ड्राइव करेंगे एंड वी विल डिस्कस आल्सो एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। Let us suppose grx denotes the cumulative distribution function of rth order statics xr. ये xr का rth ऑर्डर का जो स्टैटिक्स है इसका ये क्या है, cumulative distribution function है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, cumulative distribution function लेते हैं gnx लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिक्स xn का। तो डेफिनेशन होती है cumulative distribution function की, हमारा जो यहाँ पे जो स्टैटिक्स है xn है, ठीक है, इसका मतलब xi x से छोटा होगा i 1 to n, क्योंकि xn लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन x है सॉरी, तो n में भी 1 2 3 n। ठीक है, तो x1 भी x से छोटा हो सकता है, x2 भी x से छोटा हो सकता है, xn भी x से छोटा होता है। सिंस xi आर इंडिपेंडेंट तो ये ब्रेक होके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अलग अलग। व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ fx दिस इज cdf, cumulative distribution function। सो nth ऑर्डर का जो मेरा cumulative distribution function है उसका फार्मूला fx की पावर n। ठीक है, अब हम स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिक्स का क्यूमुलेटिव निकालेंगे f1x का। तो जो स्मॉलेस्ट ऑर्डर है उसको हम g1x से डिनोट करेंगे, उसका मतलब ये हो गया, इसको लिखा 1 माइनस x1 इज ग्रेटर देन x, तो x इसको लिख दिया हमने ऐसे xi इज ग्रेटर देन x, क्योंकि 1 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो सभी नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये इंडिपेंडेंट है तो ब्रेक होके अलग अलग हो जाएंगे, इसको कंबाइन करके लिख लिया गया, इसको 1 माइनस पी एक्स आई एक्स लेस देन एक्स लिख दिया गया इक्वल टू व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी एफ एक्स। तो सभी का एफ एक्स सेम रहेगा, ये एन टाइम्स है तो पावर में 1 माइनस एफ एक्स की पावर एन बन जाएगा। ये हमारा सिंगल ऑर्डर की स्टैटिक्स का कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसी तरह अगर आपने स्टूडेंट्स आरथ ऑर्डर का लेना है तो एक्स आर शुड बी लेस देन एक्स, इसका मतलब एटलीस्ट आर ऑफ एक्स आई कम से कम आर जो होंगे इसमें से एक्स से छोटे हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जैक्टली जे है उनमें से, वो जे की वैल्यू आर से एन होगी, तो जे मतलब कि टोटल एन में से जो जे हैं वो छोटे हैं, यानी कि वो एफ एक्स होगी उनकी प्रोबेबिलिटी। मतलब ऐसे वैल्यू जिनकी वैल्यू एक्स लेस देन एक्स है वो कितने केसेस हैं, वो मेरे जे केसेस हैं, और जितने की ये प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। तो जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता, तो इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है एफ एक्स है, एफ एक्स की पावर जे 1 माइनस एफ एक्स की पावर एन माइनस जे, तो इसकी बाइनोमियल खोल ली गई। ठीक है, इस चीज को इसने और इस चीज को इसने ऐसे लिख लिया है एक इंटीग्रल की फॉर्म में, और इसको ऐसे लिख लिया गया बीटा का विषय। तो आपको याद रखना कि जो आरथ ऑर्डर का जो स्टैटिक्स होता है उसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेटा ये वाला होता है। आर्टिकल है, थोड़ा बहुत आपको क्रैप भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर की स्टैटिक है उसका कम्युलेटिव फंक्शन ये होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब मेरा काम है, मेरे पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया, मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है सिंगल ऑर्डर स्टैटिक्स का। आपको पता है ये रिलेशनशिप होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पीडीएफ में, अगर कैपिटल एफ एक्स सी डी एफ है तो उसका डेरिवेटिव करें तो स्मॉल एफ एक्स आ जाता है मेरे पास। मान लीजिए आरथ ऑर्डर का हमारे डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स आर, यानी कि आरथ ऑर्डर की जो स्टैटिक्स है उसका पीडीएफ एफ आर एक्स है, मुझे इस एफ आर एक्स को निकालना है।
तो अभी मुझे आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप है, मेरे पास rth ऑर्डर की स्टैटिक्स है, ये पीछे भी फार्मूला ड्राइव किया, ये वाला फार्मूला आप याद कीजिए, इसको आप स्किप कर सकते हो। ये rth ऑर्डर की स्टैटिक्स, अगर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे वी विल गेट rth ऑर्डर का पीडीएफ डेंसिटी फंक्शन। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें, हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इतने जो इंटीग्रल है, ठीक है, विदाउट लिमिट इसको जीटी मांग लेते हैं, ठीक है। अब जब इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव करोगे तो इंटीग्रेशन कट जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो मेरी ये वाली जो इक्वेशन है इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दो 0 से fx, तो 0 से fx लग गया, ये जो डेरिवेटिव था कट गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई, ऐसे बन गया, ठीक है। फिर टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, टेक डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट 0 हो गया, g का डेरिवेटिव g डैश fx, फिर f डैश आ गया, कैपिटल f डैश x का मतलब होता है स्मॉल fx, ठीक है जी। तो आपको अब यहाँ पे ये मेरा g डैश t दिया हुआ है, तो 5 नंबर क्वेश्चन इसमें यूज कर ली गई। अगर यहाँ पे t है तो होता t की पावर r-1, देखो दोबारा देख लो, यहाँ पे स्टेप बड़ा ध्यान से करने वाला है। जब बेटा मेरे पास ये स्टेप निकला है ना, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब मेरे पास g डैश टी का ये फार्मूला है, इस फार्मूले में t को पुट कर दो कैपिटल fx, तो बन जाएगा fx की पावर r-1, 1 माइनस fx की पावर n-r। इस चीज की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो आपके पास पीडीएफ आ गया भाई rth ऑर्डर की स्टैटिक्स का, ठीक है। तो इस फार्मूले से जो सी मर्जी ऑर्डर की स्टैटिक है उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको थर्ड ऑर्डर की स्टैटिक्स देते हैं, तो r को 3 पुट कर दो, कैपिटल fx cdf है, यानी कि जब भी पीडीएफ निकालोगे पहले आपको सीडीएफ भी निकालना पड़ेगा। इसी तरह अब हम करते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ऑर्डर स्टैटिक्स। हम दो ऑर्डर की स्टैटिक्स लेते हैं, एक हमने XR एक XS, दो हमने ले लिए हैं ऑर्डर स्टैटिक्स, ठीक है। 1 R से छोटा है, R S से छोटा है, N से छोटा है। मुझे इसका पीडीएफ निकालना है। इसका जो पीडीएफ होगा FRS ज्वाइंट पीडीएफ जो होगा, दैट विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ X R, RX स्टैटिक्स की X से X प्लस डेल्टा X, और y की XX की प्रोबेबिलिटी y से y प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x डेल्टा y। यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है XR की वैल्यू है वो x से लेके x प्लस डेल्टा x के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो इट कैन बी शोन लाइक दिस, इसको इसने एक नंबर लाइन पे शो किया, क्योंकि x से लेके x प्लस डेल्टा तक इसकी वैल्यू XR है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। जब वो xi x से छोटा है तो ये r-1 हो गया, क्योंकि ये rth ऑर्डर की स्टैटिक्स है ना, तो rth ऑर्डर स्टैटिक इसमें लाइक कर रही है x से लेके x प्लस डेल्टा x में, तो इसके पीछे r-1 ऑर्डर की होगी, ठीक है। x प्लस डेल्टा x से लेके xs तक, यहाँ पे हमारे पास क्या s माइनस r-1 हो गया, क्योंकि ये s है, उसके बाद y से लेके y प्लस s है तो उसको 1 लिख लिया गया, ये n-s हो गया, मतलब टोटल नंबर लाइन को उसने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो मुझे जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है PE की, ठीक है, हम इसको मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, टोटल n फैक्टोरियल, जितने हिस्सों में डिवाइड किया है उतने हिस्से का फैक्टोरियल। पहले हिस्से में P1 प्रोबेबिलिटी है, R1 माइनस पावर है, दूसरे हिस्से में P2 है, चांस 1 है, जैसे पीछे हमने किया उसके हिसाब से इसको सेट कर लिया, ठीक है। जो मैंने नंबर लाइन बनाई है उसके हिसाब से, जो P1 है उसके में xi x से छोटा है, P2 में xi x और x प्लस डेल्टा x में लाइक कर रहा है, P3 में जो प्रोबेबिलिटी है ये xi की वैल्यू है, P4 में ये xi की वैल्यू है, ये P4 में ये xi, जो पीछे नंबर लाइन बनाएगी उसके अकॉर्डिंग ये P1 P2 P3 P4 उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख ली गई। अब आपको पता है CDF की डेफिनेशन क्या होती है, ये कैपिटल FX हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ AX लेस देन इक्वल टू B, तो FB माइनस FA होता था। इसके हिसाब से सारा कुछ सॉल्व कर लिया गया, ये वैल्यूज आ गई आपके पास, इनको यहाँ पे पुट कर देना 2 नंबर में, 2 नंबर की जो वैल्यू पुट करके आपको 1 नंबर में पुट कर देना है, वहां पे डेल्टा x डेल्टा y से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि मुझे FX ये निकालना है पीडीएफ, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर ली, एक जो ये टर्म आ रही है और एक टर्म जो ये आ रही, इसके नीचे डेल्टा x और डेल्टा y एडजस्ट कर लिया और लिमिट्स लगा ली, बाकी सारे सिंपल ही है, ठीक है। तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, व्हाट इज दिस, दिस इज f डैश x डेरिवेटिव,
ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 पुट कर दिया, ये ऐसे कैसे आ गया, ये एफ डैश वाई बन गया आपका। ठीक है, ये पीछे लिख दिया। तो आपको पता जो एफ डैश एक्स होता है वो स्मॉल एफ एक्स बन गया, जो एफ डैश वाई है वो स्मॉल एफ वाई बन गया। ठीक है, तो इस तरह आपके पास अगर दो तरह की स्टैटिक्स है एक्स वाई की या आर एस की, उसका आप ये ज्वाइंट पीडीएफ लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूले आप लोगों के लिए दे दिए, ये फार्मूले इस पेज पे लिखे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आरथ ऑर्डर या केथ ऑर्डर की स्टैटिक्स है उसका ये फार्मूला है पीडीएफ का, n फैक्टोरियल k माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, जैसे k nck लिखते हो, जैसे nck होता है। ठीक है, एफ वाई के की पावर k माइनस 1 माइनस एफ वाई की पावर n माइनस के बाई के एफ वाई, मतलब कि जो एफ कैपिटल एफ है या स्मॉल एफ है उसमें आपने एफ वाई के पुट करना है केथ ऑर्डर की। तो जब ज्वाइंट का लिखना है आपने फार्मूला, अगर आई जे से छोटा है n फैक्टोरियल आई माइनस 1 जे माइनस आई माइनस 1 n माइनस जे, पहले y की पावर i माइनस 1, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट j माइनस i माइनस, इसके अकॉर्डिंग, इसके जैसे लिखा इसके अकॉर्डिंग पावर ही कर लो, लास्ट में एफ वाई एफ जे, यानी कि जो जो से आपने वेरिएबल लिए हैं एक्स वाई। ये फार्मूले से क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास इसमें स्टैटिक्स दी गई है ऑर्डर 4 की। ठीक है, n मेरा 4 हो गया, मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना y3, यानी कि थर्ड ऑर्डर की स्टैटिक्स निकालनी है। तो जब भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बोला कि मैंने आपको क्या बोला है, पहले आपको एफ एक्स निकालना है CDF। ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन एक्स, तो एफ एक्स की प्रोबेबिलिटी 0 से x निकालेगी, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर की स्टैटिक्स का फार्मूला भी पीछे मैंने सिखाया था, n फैक्टोरियल, ठीक है, k फैक्टोरियल, k कितना है आपका k माइनस 1, सॉरी k माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 हो गया, n माइनस k, तो ये बन गया। फिर था एफ वाई के, ठीक है, कि पावर जितने ऑर्डर की स्टैटिक्स है k माइनस 1, ठीक है, वो चीज आ गई। एफ वाई के एफ कितना आपका एक्स स्क्वायर, तो इसमें वाई के पुट कर दो, यानी कि y3 पुट कर दो, y3 का स्क्वायर, फिर आ गया 1 माइनस एफ वाई का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा आपका f2 वाई के, ये सॉरी स्मॉल एफ एक्स, एफ स्मॉल एफ वाई के, तो जो पीछे फार्मूला लिखा गया है उसके हिसाब से इसका आंसर आ गया है। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है 1/2 से, तो 1/2 से 1 तक जाएगा वेरिएबल आपका। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो चीज मैंने लिखी है, जो मैंने जो आरत पीछे फार्मूला बताया ना kth ऑर्डर की स्टैटिक, उसको यूज करके लिखा बेटा। यहाँ पे एफ वाई के है और यहाँ पे स्मॉल एफ वाई के है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ऐसे ही है, 3 साइज का सैंपल है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है आपने इस चीज का। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई भाई। ठीक है, तो ये ऑर्डर स्टैटिक्स का वर्ड यूज किया हुआ है, तो पहले हमें कैपिटल एफ एक्स निकालना है, ये तो निकाल लोगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट पीडीएफ निकालते हैं y1 y3 का। अब ज्वाइंट पीडीएफ कैसे निकालते हैं, अभी बताया ना आई जे वाला, उसका फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये फार्मूला मैंने साथ में खोल लिया। तो क्या फार्मूला है, देखो n फैक्टोरियल, ये को 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ मैंने, i माइनस 1, यानी कि i मेरा 1 है, 1 माइनस 1, j मेरा 3 है, y3, 3 माइनस 1 माइनस 1, फिर 3 माइनस 3, ये लिख लिया। एफ वाई आई माइनस 1, एफ वाई कितना मेरा x, यानी कि पहला वेरिएबल पुट करेंगे y1 की पावर 1 माइनस 1, फिर हो गया y3 माइनस y1, 3 माइनस 1 माइनस 1, ये चीज होगी, और लास्ट में क्या होगा 3 माइनस 3, ये तो 0 ही हो गया, और एफ वाई एफ जे की वैल्यू 1 1 नहीं होगी, फंक्शन मेरा 1 है। तो ये फार्मूला ध्यान से लगाना, ये फार्मूला मैंने समझाया है, सॉल्व ऐसे होके आएगा, ये टर्म आपकी 0 1 होगी, ये भी 1 1 है। तो ये आपका y1 y3 का ज्वाइंट पीडीएफ निकालने के लिए सेकंड वाला फार्मूला यूज किया गया। अब मेरे पास y1 y3 का ज्वाइंट पीडीएफ आ गया। ठीक है, अब मैं इसके पीडीएफ को w मान लेता हूं, w, क्योंकि मुझे सॉरी पीडीएफ निकालना है y3 माइनस y1 का डिफरेंस का, मैं इसको w मान लेता हूं, w1 y3 को मान लेता हूं। यहां से मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करता हूं, y1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, y3 की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब मैं ये में जो मेरा पीडीएफ y1 और y3 में है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं w1 w में। तो ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो आपको आती है कि जैकोबियन निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे y3 माइनस y1 की वैल्यू पुट करेगी w, इंटू साथ में जैकोबी हो गया।
ये कंबाइंड पीडीएफ हो गया आपका W और W1 का, पर मुझे चाहिए सिर्फ W का पीडीएफ, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा W1 के साथ। ठीक है, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू W1, W1 की लिमिट 0 से 1 होगी, सॉरी W से 1 हो गई है, तो यहां से HW निकल गया मेरा। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, पहले पीडीएफ बनाया गया y1 y3 का, फिर वो कहता है y1 माइनस y3 का पीडीएफ निकाल के दिखाओ। तो जैसे हम आगे करते थे काम, उसको मैंने W1 माना है, को W2 माना, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, ये में fx दिया गया पीडीएफ, y4 का काम करना है। y4 का मतलब फोर्थ ऑर्डर की स्टैटिक्स निकालनी पड़ेगी बेटा आपको पहले। ठीक है, अब फोर्थ ऑर्डर की स्टैटिक्स निकालने के लिए पहले fx निकलेगा। ठीक है, fx निकालना अब मैं सिंपल आप लोगों को आता है, यूजिंग डेफिनेशन यूज किएगा। फोर्थ ऑर्डर की स्टैटिक्स निकालने के लिए उसने kth ऑर्डर की डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या है, अगेन मैंने ये यहाँ पे फार्मूला बार बार खोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये फार्मूला यूज करो। ये यहाँ पे आप बीटा वाला भी यूज कर सकते हो कि 1 ओवर बीटा n माइनस n माइनस j प्लस 1, एक ही चीज बनेगी बेटा वो। ठीक है, तो बीटा वाला भी यूज कर सकते हो, बीटा वाले के हिसाब से करना, बीटा वाले के हिसाब से कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एफ वाई के, y4 की पावर 4 माइनस 1, 1 माइनस एफ वाई 4, ठीक है, 4 माइनस 4 0, एफ वाई के जो सिंपल छोटा पीडीएफ दिया हुआ उसने एफ वाई, उसमें आई पे पुट कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इतना आ जाएगा। उसके बाद इसने इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन ही है। जब आपके पास पीडीएफ आ गया, जिस मर्जी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्योंकि y4 0 से पहले डिफाइन होता है, 0 से 3 इसकी प्रोबेबिलिटी, ये फंक्शन डाल दिया उसने। ठीक है बेटा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जो rth ऑर्डर की स्टैटिक्स लगानी है ये फार्मूले से लगाना है आपने। ठीक है, जो आपका CDF निकला हुआ है पीडीएफ, उसमें जैसे एफ वाई को है तो y4 पुट कर दो यहाँ पे, y4 पावर भी करनी है k माइनस 1, k 4 माइनस 1, 1 माइनस एफ वाई 4, यहाँ पे y4 पुट कर दिया दोबारा, पावर में 4 माइनस 4 0 हो गया, तो ये चीज 0 ही होगी। तो इसके हिसाब से पीडीएफ बन रहा है बेटा। तो बाकी इसकी प्रोबेबिलिटी जो चल रही है इसको निकाल लो, सॉल्व कर लो। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे इसको पुट कर लो, यहाँ पे जेड क्यूब बन गया है, इंटीग्रेशन करके आपके आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए बोला गया है फर्स्ट ऑर्डर की स्टैटिक्स के लिए। अब मुझे फर्स्ट ऑर्डर की स्टैटिक्स निकालनी, पहले मुझे इसका पीडीएफ निकालना पड़ेगा, कोई मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या होता है, x इंटू पीडीएफ, ये फार्मूला यूज होगा। अब f1x का मतलब है स्टैटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो वही फार्मूला मैं बार बार समझा रहा हूँ, फार्मूला लगा लिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने कैपिटल एफ एक्स अभी निकालना नहीं, ऐसे ही रख लिया हुआ है, निकालना नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये एफ एक्स तो मेरा ये हुआ क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स माइनस मीन 0 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसने f1x की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको एक नंबर डाल के छोड़ दो। अब जो मुझे फंक्शन मेरा है नॉर्मली सिंपल fx ले रहा हूं मैं, f1x नहीं ले रहा हूं, fx नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका लॉग ले लो, फिर इसका डेरिवेटिव कर दो। लॉग करोगे fx का 1 ओवर fx, f डैश x ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसका करो इंटीग्रेशन कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये डेरिवेटिव कट जाएगा। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे, क्योंकि अभी पुट नहीं करनी, जब हमने ex1 पीछे रखा हुआ ना, उसकी इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स करो। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन वहां पे x f x dx लिखा था, उसकी वैल्यू आपके पास ये पुट होगी। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स आ जाएगा, साथ में ही ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करनी है पहले पार्ट में, मतलब कि यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो इसने स्टेप बेटा निकाल के रखा है, इसका काम कब है, जब आपका एक जो हमने एक नंबर स्टेप छोड़ा था ना इसकी वैल्यू पिछले पेज पे, उसकी इंटीग्रेशन करो बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन ये बना था इंटीग्रेशन करके, उसकी वैल्यू ये पुट कर देगी, माइनस इंटीग्रेशन यही होगी सेकंड की, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या एफ एक्स आ गया, माइनस एफ एक्स। तो जब इन्फिनिटी पुट करोगे, आपको पता है एफ इन्फिनिटी की वैल्यू 1 होती है, तो ये 0 0 हो जाएगा सारा ही कुछ आपका, माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 हो जाएगा, तो ये चीज बच गई, ये एफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये आपका एफ एक्स क्या था पीछे लिखा हुआ, उसका स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर दो, जो इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये है। तो इस तरह आपके पास एक्सपेक्टेशन आ गई है x1 ऑर्डर स्टैटिक्स की। तो जब भी ऑर्डर स्टैटिक्स में काम करना तो पहले आपको पीडीएफ निकालना आना चाहिए।
तो उनके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि पीडीएफ ड्राइव करने के, एक सिंगल पीडीएफ का फार्मूला है, एक ज्वाइंट पीडीएफ का फार्मूला है, ठीक है। उन फार्मूलों को याद करो, वो क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक माय वीडियोस।